हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं बुपचे सर और इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बच्चा हम देखने वाले पीएटी 2024 केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6 इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट मिनरल्स, देयर केमिकल कंपोजिशन एंड फर्टिलाइजर। ठीक है बेटा, यानी कि हम इस चैप्टर में देखने वाले महत्वपूर्ण खनिज, उनका रासायनिक संगठन और उर्वरकों के बारे में। ठीक है बेटा, ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारी चीजें देखी थी। इससे पहले है ना कि किस प्रकार से फर्टिलाइजर काम करते हैं, क्या इनका यूज होता है, ऐसी हमने बहुत सारी बातें की थी। आज हम आगे देखने वाले हैं इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा आज मुख्य उर्वरकों की निर्माण की विधियां। कि उर्वरक का निर्माण तो पौधों के विकास में होता है कि पौधों में जब हम क्या करते हैं, पौधों में या मिट्टी में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और हमें पैदावार बढ़ानी होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें बेहतर और फास्ट रिजल्ट के लिए क्या लेना होता है? उर्वरकों का निर्माण करना होता है। और उर्वरकों का निर्माण जब हम करते हैं, आज आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि बहुत सारे उर्वरक खेती किसानी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जबकि इनका कुछ साइड इफेक्ट भी हो तो आपको पता ही है। पर बट यहां पर हम बात करने वाले इनके निर्माण की, कैसे ये बनते हैं, है ना, पूरी पूरी बातें यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, आइए 2024 की पीएटी केमिस्ट्री के लिए बहुत ही मजेदार क्लासेस होने वाली है आज की, तो पूरा पूरा फोकस कीजिएगा टॉपिक के ऊपर। ठीक है बेटा, क्या लिखा है? मुख्य उर्वरकों के निर्माण की, मुख्य उर्वरकों के निर्माण की विधियां। इसमें आपको है प्रिपरेशन मेथड ऑफ सम फर्टिलाइजर। ठीक है बेटा, अब इसमें है अमोनियम सल्फेट। सबसे पहला फर्टिलाइजर हम पढ़ रहे हैं अमोनियम सल्फेट। ठीक है बेटा, अमोनियम सल्फेट क्या सूत्र होगा? अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा अमोनियम सल्फेट का। ठीक है, अब अमोनियम सल्फेट में क्या होता है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसे सिकंदरी उर्वरक भी कहते हैं। क्या नाम से जाना जाता है बेटा? इसे सिकंदरी। ठीक है, सॉरी सिंदरी, सिकंदरी नहीं, सिंदरी, सिंदरी उर्वरक। ठीक है, सिकंदर के नाम से आ गया था पर सिकंदर नहीं, सिंदरी, सिंदरी उर्वरक भी कहते हैं, क्योंकि इसके निर्माण का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर बेटा? सिंदरी में है। और सिंदरी होता कहां है? बिहार में। कहां होता है? बिहार में। आगे की ओर बढ़ते हैं भैया, बेटा देखिएगा, यह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। क्या बेटा? एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जो है वो यही है, जो सिंदरी का, बिहार का, है ना, जिसका नाम है ना, क्या नाम है? सिंदरी कारखाना। सिंदरी कारखाना जो कि बिहार में है और ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है ना। इसीलिए इस अमोनियम सल्फेट को क्या बोलते हैं बेटा? सिंदरी उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। चलिए, अब आगे क्या है, थोड़ी बातें और समझेंगे। देखिएगा बेटा, चलिए, निर्माण की विधि कि किस प्रकार से अमोनियम सल्फेट का निर्माण होता है। चलिए बात करते हैं। अमोनियम सल्फेट का सूत्र ये है, अभी मैंने आपको बताया था। अब निर्माण कैसे होता है, तो बारीक पिसे हुए जिप्सम। ठीक है बेटा, जिप्सम का ये सूत्र है CuCaSO4, यानी कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O, है ना। जिप्सम को जल में डालकर, किस में डालकर बेटा? जल में डालकर विलयन को अमोनिया से संतृप्त करते हैं। विलयन को किससे बेटा? अमोनिया से संतृप्त करते हैं। फिर विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अमोनिया से देखो इसके साथ क्या किया? संतृप्त किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्या बन जाता है बेटिया? क्या बन जाता है? अमोनियम सल्फेट बन जाता है। ठीक है बेटा, अमोनियम सल्फेट बन जाता है। आगे देखेंगे तो ये जिप्सम है, अमोनियम, है ना, ये क्या है बेटा? जिप्सम। और यहां पर थोड़ा देखें, अमोनिया, हाँ ये बेटा, ये वाला अमोनिया। ठीक है, ये यहां से ये अमोनिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे, हाँ यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हाँ चले, ठीक है, ये हो गया यहां पर। और यहां ले लें कलर, ओके। यहां बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यहां पर ऑक्साइड लिख देते हैं, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया। और बेटा ये अमोनियम सल्फेट, थोड़ा इधर कर ले नाम तो और भी अच्छा होगा हमारे लिए। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम, अमोनियम सल्फेट। और कैल्शियम कार्बोनेट आपका ये है, तो इसे यहां से हटा देते हैं और इस साइड लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बन जाता है बेटा आपका कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये है आपका जल, जो कि इधर बनता है जल, ये हो गया जल, ठीक है। तो यहां पर देखिए जिप्सम, अमोनिया, अमोनियम, और ये है बेटा आपका अमोनिया, ये अमोनिया होगा, अमोनियम नहीं होगा यहां, अमोनिया, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं अमोनिया, ये अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। और यहां पर बन जाता है बेटा अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, और जल बन जाता है। अब बेटा है क्या देखेंगे, अवक्षेपित कैल्शियम, क्या बोल रहा है बेटा, अवक्षेपित कैल्शियम कार्बोनेट को, अवक्षेपित कैल्शियम कार्बोनेट को छानकर अलग कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जब ये बनता है अमोनियम सल्फेट, तो इसके साथ में ये भी बनता है, इसके साथ क्या बनता है बेटा, ये भी बनता है। अब यहां पर क्या होता है, ये जो अमोनियम सल्फेट होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है ये जो होता है अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। और यहां पर जो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और सॉलिड फॉर्म में होता है तो क्या होता है, ये छान कर इसे अलग कर लिया जाता है, ठीक है बेटा। आगे की ओर बढ़ते, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। विलयन का क्रिस्टलीकरण, विलयन का क्रिस्टलीकरण करने पर अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। किसके बेटा, अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये था हमारा पूरा पहला चरण, पहली विधि जो कि अमोनियम सल्फेट बनाने की है, कि अमोनियम सल्फेट बनता कैसे। समझ में आई होगी बेटा बातें। तो इस पूरी बात को आपको, ये जो है इस चीज को भी, इस केमिकल रिएक्शन को भी आप लर्न करके इस पूरी प्रोसेस को याद रख सकते हैं कि जब जिप्सम को अमोनिया के साथ संतृप्त करके क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो क्या बनता है, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और जल का एक मिक्सअप मिलता है, जिसमें ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसे छानकर कैल्शियम कार्बोनेट को अलग कर देते हैं। अब जो विलयन बचा होता है वो किसका होता है, अमोनियम सल्फेट का होता है, और इसे क्रिस्टलन करके इसे क्रिस्टल रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। ये पहली प्रोसेस आपकी होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। आगे है अमोनियम और भाप, अमोनिया और भाप होना चाहिए, ठीक है बेटा। यहां पर भी क्या होगा, अमोनिया और भाप, हाँ, अमोनिया और भाप, अमोनिया और भाप, ठीक है। अमोनिया और भाप के मिश्रण को 60% H2SO4 में प्रवाहित किया जाता है, जिससे अमोनियम सल्फेट, जिससे क्या बनता है बेटा, अमोनियम सल्फेट बनता है। तो ये आपका अमोनियम सल्फेट यहां पर बन गया। ये देखिए आपका अमोनियम सल्फेट यहां बन गया। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस है आपकी सेकेंड, ठीक है। कि अमोनिया को सल्फ्यूरिक अम्ल, कितने प्रतिशत है बेटा, 60% वाला सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं, अमोनियम सल्फेट बन जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये दो विधियां थी अमोनियम सल्फेट प्राप्त करने की। आगे की ओर बढ़ते हैं, और क्या काम में आता है, क्या गुण होते हैं इसके, पूरी बात करते हैं। तो बेटा देखिएगा, अमोनियम सल्फेट जल में विलय सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है बेटा, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें 24% अमोनिया उपस्थित होती है, जिसे नाइट्रिक आरी जीवाणु नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। बेटा नाइट्रिक आरू जीवाणु जो होता है, ये इसे क्या करता है, नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जो इसमें उपस्थित अमोनिया होती है उसे। आगे बढ़ते हैं बेटा, दोष क्या है इसके, ये तो इसके गुण हो गए कि ये कैसे गुण रखता है। आगे की बात करते हैं दोष की। तो इसे बहुत लंबे समय तक प्रयोग करने पर भूमि की मृदा अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, अम्लीय हो जाती है, क्योंकि यह जल में विलय होकर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी प्रबल अम्ल बना देता है। देखिए ये यहां पर देखिए, ये अमोनियम है आपका, ठीक है बेटा, अमोनियम सल्फेट है। ये अमोनियम सल्फेट क्या करता है, जल में घुलकर क्या बना लेता है बेटा, दुर्बल अम्ल। क्या बना लेता है, दुर्बल अम्ल बना लेता है। ये दुर्बल अम्ल है, और ये वाला क्या है बेटा, प्रबल अम्ल, है ना। दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल, ठीक है। ये है आपका दुर्बल क्षार, और ये है बेटा आपका प्रबल अम्ल, ठीक है। ये क्या है, प्रबल अम्ल है। तो ये यहां पर प्रबल अम्ल बनने के कारण मिट्टी जो होती है, मृदा जो होती है, वो कैसी हो जाती है, अम्लीय मृदा हो जाती है, ठीक है बेटा, मृदा हो जाती है अम्लीय, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि मृदा अम्लीय हो जाती है अगर ज्यादा आप अमोनियम सल्फेट का उपयोग कर लेते हैं तो। अब
कैसे इसे रोका जाए, क्या इसका उपाय किया जाए, तो बेटा यहां ध्यान देंगे नोट में कि इसका प्रयोग करते समय, किसका, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करते समय चूने की उचित मात्रा मिला देनी चाहिए। चूने की उचित मात्रा, चूना क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो इसकी उचित मात्रा मिला लेने पर, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जली विलयन कैल्शियम यानी क्षार है, चूना क्षार है, मिलाएंगे तो क्या होगा, अम्लता को कम करेगा। ठीक है, तो मिला लेनी चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ चूना, सल्फ्यूरिक अम्ल, बुझा हुआ चूना बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और क्षार क्या करेगा, अम्ल के प्रभाव को कम कर देगा। तो बुझे हुए चूना H2SO4 को किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। मृदा को कोई हानि नहीं पहुंचती, जिससे क्या होता है, जिससे मृदा को कोई हानि नहीं पहुंचती। ठीक है, उपयोग देखेंगे, यह मक्का तथा आलू के लिए अच्छा उर्वरक है। जो अमोनियम सल्फेट है किसके लिए, मक्का और आलू की फसल के लिए ज्यादातर उपयोगी होता है। किसके लिए बेटा, मक्का और आलू। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। यूरिया, अगला जो है हमारा दूसरा उर्वरक का नाम है यूरिया। अब ये यूरिया नंबर 2 पर हम पढ़ रहे हैं। अब बेटा यहां देखिए, यूरिया का सूत्र आपको तो पता ही होगा, NH2CO NH2, ये इसका सूत्र भी आप याद रखें, ये इसका सूत्र है यूरिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा यहां देखें, यह एक महत्वपूर्ण उर्वरक है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। क्या होता है बेटा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है, ज्यादा मात्रा में होती है। आगे की ओर बढ़ेंगे, निर्माण की विधियां, क्या है बेटा, निर्माण की विधियां, अमोनिया और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है बेटा, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया ये दिख रहा है, ये अमोनिया, और ये क्या है, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, के मिश्रण को 200 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर यूरिया बनता है। 200 वायुमंडलीय दाब ये लिखा है बेटा, और ताप कितना, 130 से 140 पर अभिकृत करते हैं तो ये माध्यमिक उत्पाद बनता है। क्या है बेटा, ये माध्यमिक उत्पाद बनता है, और ये माध्यमिक उत्पाद फिर से 200 वायुमंडलीय दाब और 150 टेम्परेचर सेल्सियस ताप पर किसमें, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें बेटा, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाता है, यूरिया बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या और भी इसकी प्रोसेस है, तो यहां देखिएगा एक प्रोसेस और ले आए हम, कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है बेटा, ये है CaNCN, कैल्शियम साइनामाइड पर अम्ल जैसे HCl की क्रिया से भी यूरिया बनाया जा सकता है, यूरिया बनाया जा सकता है। यह है बेटा कैल्शियम साइनामाइड, यह है कैल्शियम साइनामाइड, यह HCl अम्ल पर क्रिया कराए जल की प्रेजेंसी में, तो क्या बन गया, यूरिया बन गया। क्या बन गया बेटा, यूरिया बन गया। तो यहां यूरिया इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर यूरिया के गुण की अगर बात करूं, गुण मतलब कैसा दिखता है, कैसा होता है, कैसे काम करता है, पूरी बात देखेंगे। यूरिया जल में विलेय है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। यूरिया जल में विलेय है बेटा, जल में विलेय है मतलब जल में घुल जाता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी बेटा, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया, क्या है, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड में जल अपघटित हो जाता है। जल अपघटित मतलब जल के साथ टूट जाता है ना। तो देखिए ये है यूरिया, यूरिया है ये आपका, यूरिया H2O के साथ जल अपघटित हो जाता है, किसकी उपस्थिति में बेटा, यूरिएज, है ना, ये है यूरिएज। तो यहां पर ये यूरी हो जाएगा, और यहां से इसे ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा। यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंसी में ये क्या बनाता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, यूरिएज ये लिखा है बेटा, यूरिएज सोयाबीन तथा मृदा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, यूरिएज वो एंजाइम है, यूरिएज जो एंजाइम है बेटा, यूरिएज लिखो या स लिखो, यूरिएज एंजाइम जो है, एंजाइम ये कहां होता है, एंजाइम जो है ये कहां होता है, बोल रहा है बेटा, देखिए सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन में होता है, और किस में होता है बेटा, मृदा। ठीक है, सोयाबीन और मिट्टी में भी लगभग ये मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। चलिए दूसरा वाला था यूरिया, है ना, यूरिया
अब करता क्या है आगे तो और सुनिएगा। यूरिया तनु अम्लों तथा क्षारों द्वारा, तनु अम्लों तथा क्षारों द्वारा भी अवघटित होकर अमोनिया क्या बनाता है बेटा, अमोनिया तथा अमोनियम लवण बनाता है, जो नाइट्रिकारी जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, है ना। किसमें बेटा, नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो ये है आपका यूरिया, ठीक है, यूरिया, ये भी है आपका यूरिया, है ना। अब यूरिया यहां पर देखिए जल है, और ये क्या है बेटा, अम्ल, और ये क्या है बेटा, क्षार। अम्ल के साथ क्रिया करता है तो बनाता है लवण, ये क्या है, लवण, जिसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है बेटा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बना लिया, अमोनियम क्लोराइड बना लिया। यहां क्या बना लिया बेटा, तो ये बना लिया अमोनिया बना लिया, ठीक है। किसके साथ क्रिया करके, यूरिया ने क्षार के साथ क्रिया करके क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, उपयोग पर आते हैं। इसका अत्यधिक उपयोग भी मिट्टी को अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है बेटा, मिट्टी को अम्लीय बना देता है, अम्लीय कर देता है ना, अम्लीय बना देता है। तो फिर से वही चूना डालो, क्षारीय करो, ठीक है। हाँ, आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा देखेंगे। अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है बेटा, तीसरा उर्वरक जो है, फर्टिलाइजर है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। सूत्र आपको पता ही है, NH4NO3। हाँ, ये आपका अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र है, ये है यहां पर अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। तो यहां पर ये है नाइट्रिक अम्ल, ये है बेटा नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। क्या है, नाइट्रिक अम्ल, यह है नाइट्रिक अम्ल, और ये है बेटा अमोनिया, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है, अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, अमोनियम नाइट्रेट बन गया। अमोनिया को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिकृत करने पर अमोनियम नाइट्रेट बनता है। तो ये सीधे बच्चा यहां भी देख के आप समझ सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल की क्रिया अमोनिया के साथ कराए, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक हमें प्राप्त हो जाता है। अब बेटा उपयोग क्या है, तो उपयोग देखिएगा यहां पर डायरेक्टली अमोनियम नाइट्रेट के सांद्र विलयन यानी कि कॉन्संट्रेटेड फॉर्म में, यानी यहां पर जब इसकी मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा विलयन में बारीक पिसा हुआ चूना पत्थर मिलाने पर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, जिसे क्या प्राप्त होता है बेटा, कैल्शियम C, अमोनियम A और नाइट्रेट N। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, CaN है ना, CaN कह सकते हैं, या नाइट्रोलाइम, क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रोलाइम स्टोन भी कहते हैं, ठीक है। CaN या नाइट्रोलाइम स्टोन भी कहते हैं। CaN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो जाता है। तो ये बात भी आपके समझ में आ रही होगी। हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो क्या है बेटा, अमोनियम नाइट्रेट, और हम पढ़ रहे हैं अभी फर्टिलाइजर, है ना, के निर्माण की प्रोसेस, गुण, उपयोग, पूरी चीजें एक एक साथ पढ़ रहे हैं, है ना। पर मेन हमारा निर्माण है कि निर्माण कैसे होता है, किसका बेटा, रासायनिक उर्वरक या फर्टिलाइजर का, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर आते हैं। देखिएगा कैल्शियम क्या है बेटा, कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है, कैल्शियम साइनेमाइड। सूत्र है बेटा CaNCN, ठीक है, CaNCN, ठीक है, थोड़ा यहां पर रॉन्ग है, ठीक, हाँ, CaNCN, ठीक है। हाँ, देखेंगे बेटा ये आ गया CaNCN, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। अब यहां पर कैल्शियम कार्बाइड को, ये बेटा कैल्शियम कार्बाइड क्या है, कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के वातावरण में, तो ये नाइट्रोजन है बेटा, क्या ये नाइट्रोजन, पता ही है, नाइट्रोजन के वातावरण में उच्च ताप 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन का मिश्रण बनता है, कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन का मिश्रण बनता है। तो ये बेटा हो गया, यहां पर ये बन गया कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है, कैल्शियम साइनेमाइड प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा देखते हैं बेटा आगे।
आगे देखेंगे कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड जो अभी बना है, कैल्शियम साइनेमाइड एक उर्वरक है, ठीक है। कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलीम, क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रोलीम कहते हैं। कैल्शियम साइनेमाइड धीरे धीरे अमोनिया में जल अपघटित हो जाता है। ये बेटा कैल्शियम साइनेमाइड पता है, अभी हमने लिखा था कैल्शियम साइनेमाइड, और ये जल अपघटित होकर, जल से अपघटित होकर क्या होता है बेटा, अपघटित हो जाता है, और जल से अपघटित होकर कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और ये क्या है बेटा, अमोनिया, क्या है, अमोनिया भी बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया में अपघटित हो जाता है, जल अपघटित हो जाता है। यह मंद गति से कार्य करने वाली खाद है, बहुत धीरे धीरे काम करती है। ऐसा नहीं कि आज डाला तो परसों यूरिया के समान रिजल्ट मिल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आज डालेंगे तो लगभग 15 दिन 1 महीने बाद इसका रिजल्ट मिलता है बेटा। इसलिए इसे क्या बोल रहा है, यह धीमी गति से कार्य करने वाली खाद है। इसको बढ़ते हुए पौधों को नहीं देना चाहिए। बढ़ते हुए पौधे मतलब जो फसल लगी है उसमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपने जिसके लिए डाला है उसका कोई फायदा नहीं होगा, है ना, उसका रिजल्ट बाद में मिलता है, बोल रहा है, ठीक है। इसको बीज बोने से पहले भूमि की सतह के नीचे क्या कर देना चाहिए बेटा, देना चाहिए, डाल देना चाहिए। भूमि की सतह के नीचे डाल देना चाहिए, ठीक है, भूमि की सतह के नीचे डाल देना चाहिए। ये बात यहां पर ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आइए। कैल्शियम सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ठीक है बेटा, नाम है कैल्शियम सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। ये पूरा फार्मूला है यहां पर, ये इतना, ठीक है, यहां से यहां तक कैल्शियम फास्फेट सुपर ऑफ लाइम, ठीक है, ये पूरा कनेक्शन है। इसे हड्डी की राख या खनिज फास्फेट, जैसे कि कैल्शियम फास्फेट, है ना, हड्डी की राख और खनिज फास्फेट को बारीक पीसकर तथा उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बेटा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये देखिए, ये और ये यहां पर 4H2 आ जाएगा, है ना, कि उचित मात्रा मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है, उचित मात्रा मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। हड्डी की राख, खनिज फास्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है, क्या बेटा, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम इसका नाम है, सामान्य नाम है इसका, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा इसके गुण और उपयोग क्या है, गुण क्या है, उपयोग क्या है ना। चलिए आइए देखते हैं। जल में घुलनशील है, जल में क्या है, घुलनशील है ना, जल में घुलनशील होने के कारण यह उर्वरक फास्फोरस की अन्य उर्वरक की अपेक्षा अधिक उपयोगी होती है, क्या है बेटा, फास्फोरस की अन्य उर्वरकों की अपेक्षा अधिक उपयोगी होती है, मतलब जल में घुलनशील है, और जल में घुलनशील होने के कारण यह उर्वरक क्या है, फास्फोरस की अन्य उर्वरक, जो फास्फोरस के अन्य उर्वरक होते हैं उनकी अपेक्षा क्या होता है, ये अधिक उपयोगी होती है। यह बुआई से पहले, जुताई के समय, बुआई से पहले यानी बोने से पहले जब खेत की जुताई होती है तब खेत में करीब 5 से 10 सेंटीमीटर गहराई में डाल दी जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है, मतलब समय के साथ साथ ये प्रभाव दिखाती है। इसके अतिरिक्त इस उर्वरक में, है ना बेटा, 19 से 22 प्रतिशत कैल्शियम तथा 10 से 12% गंधक पाया जाता है, गंधक भी पाया जाता है, कैल्शियम Ca और गंधक बेटा सल्फर S भी होता है, तो इस खाद में ये पाया जाता है। किसमें बेटा, अभी जो हमने बात किया है ना, क्या है नाम इसका, एक बार फिर से देख लीजिए, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम इसका नाम है ना, पूरी बातें यहां पर होती है समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे देखते हैं बेटा, अगला खाद है, अगला फर्टिलाइजर है फास्फेटी धातुमल, क्या नाम है बेटा, फास्फेटी धातुमल। अब समझना है, ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा यहां देखिए ये क्या है, निर्माण, ठीक है बेटा, निर्माण की विधि, ठीक है, क्या है, निर्माण की विधि।
निर्माण की विधि यहां देखेंगे, इसे फास्फोरस युक्त अयस्कों से इस्पात के औद्योगिक निर्माण के दौरान प्राप्त किया जाता है। क्या बोला, फिर से एक बार बताता हूं, इसे फास्फोरस युक्त अयस्कों से इस्पात के औद्योगिक निर्माण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। कौन सा बेटा, फास्फेटी धातुमल। धातुमल मतलब क्या है ना, कि पिघली हुई अवस्था में इसे क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे गुण और उपयोग। ठीक है, धातुओं को पिघलाकर जो लेयर निकलती है उसे कहते हैं धातुमल, तो उसे ही रूप में इसे प्राप्त कर लिया जाता है धातुओं के शोधन के समय। धातुमल को क्या बेटा, धातुमल को चूर्ण के रूप में पीसकर उर्वरक की तरह प्रयोग करते हैं, यानी चूर्ण की तरह पीस लेते हैं और उर्वरक की तरह उपयोग करते हैं। भूमि में यह जल अपघटित होकर फास्फोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए अति उपयोगी होता है। पौधों की क्या करता है बेटा, वृद्धि करता है, और वृद्धि में ये उपयोगी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे आते हैं। ट्रिपल सुपर, क्या है बेटा, ट्रिपल सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। ठीक है, निर्माण की विधि, फास्फेट सेल या फ्लोरोएपेप्टाइट के चूर्ण। ठीक है बेटा, ये देखो, ये है फास्फेट सेल, है ना, यानी कि कैल्शियम फास्फेट, और क्या बोला, फ्लोरोपेप्टाइट के चूर्ण की, है ना, चूर्ण की आर्थोफास्फोरिक अम्ल। ये बेटा आर्थोफास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल की उचित मात्रा के साथ क्रिया कराने पर, उचित मात्रा के साथ क्या करते हैं बेटा, क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, ट्रिपल सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। ट्रिपल सुपर फास्फेट ऑफ लाइम प्राप्त हो जाता है। ये जल है, ये है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ये है कैल्शियम फास्फेट, है ना। इनकी रिएक्शन से क्या बन जाता है, कैल्शियम डाइहाइड्रोजोन फास्फेट, और इसे ही कहते हैं बेटा सुपर, क्या बोलते हैं बेटा, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम बोलते हैं, लाइम कहते हैं, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रिपल सुपर फास्फेट ऑफ लाइम की बात। चलिए आगे चलते हैं बेटा थोड़ा। चलिए अब बेटा यहां है पोटेशियम फास्फेट। ठीक है, पोटेशियम भी आपको पता है बहुत ही ज्यादा पौधों के लिए आवश्यक होता है। जैसे नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, सॉरी नाइट्रोजन एनपीके, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ऐसे खाद देखे जिसमें कि नाइट्रोजन था, जिसमें फास्फोरस था। अब बात कर रहे हैं पोटेशियम फास्फेट की, जिसमें पोटेशियम है। ऐसा वाला उर्वरक फर्टिलाइजर जो है वो क्या है, कैसे बनता है, इसे खनिज खनिज सोनाइट ये दिया बेटा आपको फार्मूला, K2SO4 MgSO4, यानी पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और जल में सिल्वाइन अर्थात KCl मिलाकर विलयन का क्रिस्टलन करके रंगहीन क्रिस्टलों के रूप में प्राप्त किया जाता है। रंगहीन क्रिस्टलों के रूप में, रंगहीन बेटा, रंगहीन मतलब कलरलेस, ठीक है, के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, और इसे पूरे को क्या कहते हैं, सोनाइट, ठीक है, में सिल्वाइन मिलाकर, यानी ये है KCl को सिल्वाइन कहेंगे, और इसे मिलाकर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्या बेटा, पोटेशियम सल्फेट। यही है आपका पोटेशियम सल्फेट। क्या है बेटा, पोटेशियम सल्फेट है, ये तैयार हो जाता है पोटेशियम सल्फेट, है ना। विशेषकर गेहूं, तंबाकू की फसलों के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, काम में आता है। हाँ, आगे देखिएगा ध्यान से। अब आगे बेटा यूरिएट। क्या है, यूरिएट ऑफ पोटास। ठीक है, यूरिएट ऑफ पोटास, म्यूरिएट ऑफ पोटास। ठीक है, म्यूरिएट ऑफ पोटास। तो ध्यान से देखिएगा, यह प्रकृति में सिल्वाइन तथा कार्नेलाइट, ठीक है, सिल्वाइन तथा कार्नेलाइट के रूप में पाया जाता है। सिल्वाइन और कार्नेलाइट के रूप में। कार्नेलाइट बेटा हमने इसके पहले के अध्याय में बात किया है पूरी
कि कार्नेलाइट क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, पूरी बातें मैंने आपको वहां बताया है। अगर नहीं पता है तो एक बार प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारा, जहां हमने धातु निष्कर्षण पढ़ा था, है ना, इसी यूनिट के पहले लेक्चर में अभी हमने देखा था इनके बारे में, वहां पूरी मैंने आपको कार्नेलाइट क्या है पूरी चीज बताया हूं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। कार्नेलाइट के विलयन के क्रिस्टलन से पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl का प्रयोग उर्वरक के रूप में तथा पोटेशियम के अन्य उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। क्या बोल रहा है बेटा? पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग उर्वरक के रूप में, किसके रूप में? खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में, रासायनिक खाद के रूप में पोटेशियम के अन्य उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। अन्य उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। ये किसकी बात है बेटा? म्यूरिएट ऑफ पोटेश, है ना, म्यूरिएट ऑफ पोटाश। तो बेटा हमने जो देखा पूरे इन लेक्चरों में, म्यूरिएट ऑफ पोटाश जो कि पोटेशियम का एक क्या है? यौगिक है। किसका है बेटा? पोटेशियम का एक यौगिक है, यानी इस खाद से हमको ज्यादातर मात्रा में पोटेशियम मिलेगा। ठीक है, अब बेटा थोड़ा पीछे आए तो पोटाश सल्फेट, इससे भी पोटेशियम सल्फेट में भी हमारा काम मुख्य रूप से पोटेशियम तत्व को लेना है जो कि फसलों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है बेटा, थोड़ा पीछे आए, ट्रिपल सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। बेटा यहां से हमें ज्यादातर लेना है फास्फोरस, जो कि हमारे लिए ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बेटा आते हैं फास्फेटी धातुमल नामी में, फास्फेटी धातुमल में भी हमें फास्फोरस लेना है ना, जो कि हमारे पौधों के लिए, फसलों के लिए आवश्यक है। आगे आते हैं बेटा इसके गुण, और ये दिया है आगे हमने पढ़ा कैल्शियम सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, तो यहां पर भी फास्फोरस का ही यौगिक था ये। आगे देखेंगे तो बेटा ये है ना, ये देखें, हाँ ये है कैल्शियम साइनामाइड। तो बेटा साइनामाइड मतलब ये नाइट्रोजन, यहां देखें नाइट्रोजन का लेना, यानी नाइट्रोजन जो तत्व है इसे हमें लेने के लिए हम इस खाद का ज्यादातर उपयोग कर सकते हैं। सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग, गुण अलग अलग होते हैं, उस आधार पर इनका उपयोग ज्यादातर करते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखें कैल्शियम साइनामाइड, यहां पर भी हमने बात किया था अभी कि यहां नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यौगिक है, नाइट्रोजन का यौगिक है, यानी नाइट्रोजन की जरूरत जब पौधों को पड़ती है तो हम इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। बेटा आगे है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में भी क्या है? अमोनियम नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन का ही ये एक यौगिक है, तो यहां पर ज्यादातर हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, यूरिया, यूरिया भी बेटा नाइट्रोजन के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, करते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादातर होता है कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है बेटा, ये भी देखिए नाइट्रोजन का ही है, कैल्शियम साइनामाइड। यहां देख रहे हैं कैल्शियम साइनामाइड, ये देखेंगे कैल्शियम साइनामाइड के अपघटन से यूरिया ही बन रहा है, ये भी है ना, यूरिया का ही है। हाँ आगे देखें यूरिया, यूरिया का मैंने बता दिया आपको कि यूरिया क्या है। हाँ आगे देखें और आ जाते हैं बेटा ये, हाँ अमोनियम, ये भी आपका अमोनियम सल्फेट है और ये भी नाइट्रोजन के लिए ज्यादातर उपयोग, या अमोनियम की कमी जब हो जाती है तो इस खाद का उपयोग, रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं आप। और अब आगे देखें तो आगे आपके पास बच जाता है बेटा ये, है ना, आपके पास अमोनियम सल्फेट। तो ये आपका अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में भी आपको मैंने सूत्र बताया था, ये अमोनियम सल्फेट का क्या है बेटा? सूत्र है। क्या ये अमोनियम सल्फेट का सूत्र है? NH4, है ना, 2SO4। तो यहां पर इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? नाइट्रोजन का ही एक ये यौगिक बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते नहीं बेटा, बनाइए। अमोनियम में N क्या है? नाइट्रोजन है। अब ये यौगिक में कुछ सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोजन होता है और साथ में अमोनियम हाइड्रोजन है, और क्या है बेटा? SO4 यानी कि सल्फर भी साथ में थोड़ी मात्रा में मिलता है। ये पूरी बातें यहां तक हमने समझी। तो आज हमने बेटा कवर किया कि पूरे फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक क्या है, इनका क्या उपयोग है, इन्हें कैसे बनाते हैं, क्या क्या पूरी बातें हैं। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे अगले क्लास के साथ। अब आप यहां पर देखेंगे कि पूरी जो आपके इस लेक्चर में केमिकल के बारे में जो हमने पढ़ा, केमिकल के बारे में मतलब बेटा रासायनिक खाद के बारे में जो पढ़ा, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये हम एक दिन जब MCQ से लेकर आएंगे तो हम वहां पर इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है,
पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है यहाँ पर इनके निर्माण में, किसका उपयोग होता है। ठीक है बेटा, ज्यादातर फोकस वहां पर करना है। और साथ ही इस यूनिट से आपको जो फर्स्ट का पार्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, है ना, यहां पर हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था एस्को के बारे में। एस्को में मैंने आपको बताया था बहुत सारे सूत्र, और उन सूत्रों को भी आपको फोकस करना है कि किसका सूत्र क्या होता है। कार्नेलाइट, कॉपर ग्लास कार्बोनेट रूपी एस्क, है ना, और भी बहुत सारे ऑक्साइड रूपी एस्क, सिलिकेट रूपी एस्क, ऐसे बहुत सारे एस्को के बारे में जो हमने देखा था, वो पूरी बातें आपको याद रखनी है, ध्यान देनी है। ठीक है बेटा, अगर वीडियो आपको आपके लिए लाभदायक तो है ही, है ना, और आपके दोस्तों के लिए भी फायदेमंद है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।